भाई अगले हफ्ते यानी कमिंग वीक के अंदर ये फैसला हो चुका होगा कि पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया है और इमरान खान भी इलेक्शन लड़ेंगे। मैं तो आपसे यहाँ तक बात कर रहा हूँ, अगर इलेक्शन ये गलतफहमी है, ये दावे बिल्कुल गलत है। मेरे साथ शर्त लगा लो जो कुछ लगानी है। अगर इलेक्शन पाकिस्तान में होता है तो ये बल्ला भी मिलेगा, इमरान खान भी लड़ेंगे, वो 5 सीटें चली। मैं तो कह रहा हूँ ना, एक आदमी क्लीन स्वीप कर रहा है तो भाई उसके लिए 4 सीटें 5 सीटें कोई वैल्यू रखती नहीं है। उसने जहां से देखे ऐसा नहीं हो कि जीरो हो जाए। इमरान खान देखे 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक मियांवाली से और एक लाहौर से। इस्लामाबाद से वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, जबकि आपको पता है कि उन्होंने कागजात जमा कराए हुए थे 3 जगह के, मगर वो कागजात वो वापस ले लेंगे। सही है। शाह महमूद कुरैशी के वकील जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी के सामने खड़े होके। तो यानी बड़े अब जो पीटीआई आई है वो वकील, बिल्कुल उसमें वकील जो है वो 60-75% वकील उसमें हैं। तो भाई जब एक पार्टी को आप दीवार से लगा रहे हो तो कोई भी जाता है, उसके कागजात छीन लिए जाते हैं। जो आपको पता होगा, परसों जब इमरान खान का वकील इमरान खान से दस्तखत कराने किया है तो 4 घंटे के लिए उसको भी गायब कर दिया गया था। राव करके उसका, अनवर राव ऐसी कुछ नाम था, राव एजाज ऐसा कुछ नाम था, उसको भी गायब कर दिया गया। जो यानी कि जो भी इनके बस चल रहा है वो चीज हो रही है। मगर जो बात कही जा रही है वो ये है कि जी इमरान खान को बल्ले का निशान वापस मिलेगा, क्योंकि ये एक आइन के अंदर एक चीज लिखी है कि इलेक्शन कमीशन, आप जैदी भाई लाइन पर है ना, उनसे पूछ ले कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या नहीं है। कि किसी, मैं बल्ले की बात नहीं कर रहा, मैं पतंग की बात कर ले, ना नून लीग को मिला हुआ साइकिल उसको शेर मिल गया, तलवार मिली थी पीपल्स पार्टी को। 1 मिनट आप दे दें उनको प्लीज, चौधरी और जाफरी साहब 1 सेकंड। 1 मिनट समीना, देखें हम पीटीआई की बात कर रहे हैं ना, इलेक्शन इंटर इलेक्शन की जी, इंटर पार्टी इलेक्शन तो उनके कैंसिल कर दिया ना जी। सुने तो यही सेम पोजीशन जो हुई है वो अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी हुई है, एएनपी के साथ। उनके भी इलेक्शन नहीं हुए और इलेक्शन कमीशन उनको भी हिस्सा लेने नहीं दे रही और उनका नाम भी उन्होंने वोटिंग उससे निकाल दिया है। और जिसमें उन्होंने इफ्तिखार हुसैन साहब गए हैं और उन्होंने कहा कि हमें 6 महीने की टाइम दिया जाए, इलेक्शन सर पे हैं, तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि इलेक्शन कमीशन ही इख्तियार रखता है इंतखाबी निशान अलॉट करने का और इंतखाबी निशान वापस लेने का। इंतखाबी निशान जो जारी करते हैं, जिसको भी, चाहे वो आजाद हो चाहे वो जमाते हो, वो एक मखसूस लिस्ट है जिसमें से आजाद उम्मीदवार अपने नाम लड़ते रहेंगे। सबसे पहले हमारे भाई के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं आजकल? क्या नाराज है? यार लियाकत भाई 1 सेकंड यार, आप 1 सेकंड रुके। इनर पार्टी इलेक्शन की बात हो रही है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि जी ये इलेक्शन इस तरह ना इस तरह हो, इसका ये आदमी ये ना हो वो हो। इलेक्शन कमीशन कोई उसमें नहीं कर सकता। एक मिनट, इलेक्शन हर पार्टी का अपना तरीकेकार होता है और वो उनके अपनी पार्टी के आइन के अंदर लिखा हुआ होता है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं होता कि वो उनको चेंज करे या उनको कानून बताए कि आपने इलेक्शन कैसे कराने। ये भी हो सकता है कि आपकी एग्जीक्यूटिव करना चाह रहा हूँ, सुन ले, समझ में आ गई होगी भाई, थैंक यू सो मच। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर बैठ के भी आप साहब एक मैसेज देना दो, अरशद भाई कार से आओ, कितने दिन से नहीं आ रहे, आई काइंड ऑफ मिस यू। आज हमारे सैयद साहब नहीं आए, सैयद साहब को भी मैं मिस कर रहा हूँ, स्पेशली अरशद साहब, वो तो 1 हफ्ते से नहीं आ रहे, मेरे ख्याल हफ्ते से भी ज्यादा हो गया। छोटी मोटी बातें होती रहती है, नाराज ना हो। अगर आप तो नाराज होते ही नहीं किसी से, आप तो अपनी बात करके चले जाते हैं। अपनी आए, अपनी बात करें, आई एंजॉय योर कंपनी एंड एवरीथिंग इज गुड। आए वापस प्लीज, हम आपको सुनना चाहते हैं। ऐसे ही बोलते नाराजगी हो जाती है, कभी कभी नोक झोंक भी हो जाती है, और इस सोचिए आए, हम आपको मिस कर रहे हैं। जी बोले दादी भाई। जी, तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है कि वो उनके आइन को में ये बताए कि आपने इलेक्शन कैसे करवाने या क्या तरीकेकार होगा। लेकिन कोई इलेक्शन के अंदर ना कोई भी कराने के कोई तरीकेकार होते हैं कि आपने जो उन्होंने अकबर ने उन्होंने अपील की है कि
क्या तरीकेकार था, आपने ना मीटिंग बुलाई ना कोई चीज किया, कहीं कोई चीज तो जाली बनाए लेकिन पेट तो भरते हैं ना कागजों का। आपने कागजों का पेट भी नहीं भरे। जैसे उमर अयूब के बारे में उन्होंने लिखा कि उमर अयूब का तो नॉमिनेशन पेपर भी नहीं है। आप अगर सब अनअपोज आ रहे हैं तो अनअपोज का क्या तरीकेकार होता है कि आपके पास हर आदमी का एक एक नॉमिनेशन पेपर होना चाहिए डॉक्यूमेंट के तौर पे कि भाई ये एक ही आदमी ने जमा किया था, बाकी कोई नहीं आया जी। लेकिन आपके पास तो वो चीजें भी नहीं है ना। उमर अयूब के दस्तखत किसने किए, कहाँ से किए, कहाँ है, उसका नॉमिनेशन पेपर ही नहीं है। आज जो उन्होंने उसके अंदर पॉइंट्स लिखे हैं इलेक्शन कमीशन ने, आप उनको पढ़े तो कम से कम बुनियादी चीजें तो पूरी करनी होती है ना। सबके ढकोसले होते हैं, सबके झूठे होते हैं, लेकिन कागजात के पेट भरा जाता है, कुछ ना कुछ दिखाया जाता है कि दस्तखत होते हैं, कुछ होता है कि आज एक अखबार में खबर ही दे दें कि आप 400 आदमी जमा हुए थे और उनमें से किसी ने नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं किया, इसलिए इलेक्शन में बिला मुकाबला फला 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 आ गए। या एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठेंगे 50 आदमी जो है वो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और उनमें से कोई भी नहीं खड़ा हुआ, इसलिए जनाब बिलावल साहब जो है ना वो चेयरमैन बन गए। लेकिन यहाँ पे उजलत में जो चीजें हुई हैं और ना तजर्बेकारी में जो चीजें हुई हैं उसका ये खुमियाजा भुगत रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, क्या कहेंगे अब आप? जी चौधरी साहब। बाबर की जो बात करी, एसएम बाबर की जो, मैं इस बच्चे छोटी सी बात कह दूं, एसएम बाबर का जो नाम अभी लिया गया कि एसएम बाबर ने और उनके साथ 13-16 लोग और भी थे, एक अकेले एसएम